की जय। जिन चैत्यालय देवता की जय। 9 देवता होते हैं। 9 देवता होते हैं। कौन कौन से बोलो? 9 देवता कौन से होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो 5 तो परमेष्ठी हैं और परमेष्ठी के अतिरिक्त फिर और क्या है? ये जिन धर्म जिनागम भी देवता है। तो शास्त्र है ना, उसको भी क्या मानते हैं? देवता। और जो शास्त्र जिस धर्म को बता रहा है, जिन धर्म भी है देवता। और जो चैत्य है और चैत्यालय है। चैत्य क्या होता है? चैत्यालय क्या होता है? आशीष जी, चैत्य ने क्या होता है पता है? अपन रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, तो वो किसको चढ़ाते हैं? चैत्य ने क्या होता है? बोलो अभय जी। अभय जी, चैत्य समझते? नहीं समझते। वीर, चैत्य क्या होता है? चैत्य ने क्या होता है? रितेश जी नहीं पता? अरे गजब ही कर रहे हो आप लोग तो। बोलो योगेश। शिखर, बहुत बढ़िया। बोलो योगेश जी कहाँ गए? हाँ, चैत्य है मंदिर। अच्छा, तो फिर चैत्यालय क्या बनाएंगे? बोलो चैत्य ने क्या होता है? चैत्य यानी होता है जिन बिंब। अभी इतने सालों से आप अर्घ पता नहीं किसको चढ़ा रहे थे। रोज अपन 9 देवता का अर्घ बोलते हैं। बोलते ना, जल गंध अक्षत, तो वो सब बोलते हैं। तो वो जिन चैत्य जिन चैत्यालयभ्यः ऐसा बोलते हैं। तो आचार्य भगवान ने ये लिखा है 9 देवता में ये जो भगवान जिन बिंब प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं, पूज्य हैं, उनको कहते हैं चैत्य। जिसमें चेतन की प्रतिष्ठा की गई है, चेतन भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना की गई है, और हम उसमें जीवंतता देखते हैं। ऐसे भगवान के जिन बिंब का नाम है चैत्य। और चैत्य जहाँ पर रहते हैं उनको बोलते हैं चैत्यालय। जैसे जहाँ विद्या होती है उसे क्या बोलते हैं? विद्यालय। जहाँ देव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? देवालय। जहाँ पर और क्या होता है? आलय, जिनालय, भोजनालय। हाँ, भोजनालय याद आ गया। जहाँ भोजन मिलता है उसको बोलते हैं भोजनालय। तो जहाँ भगवान मिलते हैं, चैत्य मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चैत्यालय। याद रहेगा ना? आप तो पहले पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार ही करा रहे। तो वो चैत्यालय कहलाता है ना, जिन मंदिर। चैत्यालय अपन क्या समझते हैं? छोटा मंदिर। एक भाई इतने से भगवान विराजमान कर दिए, बोले ये चैत्यालय है। और ये अपना, ये चैत्यालय थोड़ी ना है, ये तो क्या है? मंदिर है। इसको मंदिर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। चैत्यालय मतलब भगवान जिनेंद्र के स्थान को, आयतन को चैत्यालय कहते हैं, जहाँ पर आकर भव्य जीव कल्याण की प्राप्ति करते हैं। और ये 2 इतने बड़े उन्होंने धर्म के साधन कहे हैं कि जो धर्म की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जिन चैत्य के दर्शन करने से। सबसे पहला शास्त्र कौन सा लिखा हुआ है? बोला, भी कथा सुनाई थी। सबसे पहला शास्त्र कौन सा लिखा है? षटखंडागम। षटखंडागम जी में 6वीं पुस्तक है। उस 6वीं पुस्तक में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की और जिन चैत्य की, जिन बिंब की महिमा लिखी है। मूल सूत्र में भूत बली आचार्य ने सबसे पहला शास्त्र जो लिखा उसमें दिया है कि भगवान जिनेंद्र जिन बिंब का, चैत्य का दर्शन करने से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट होते हैं, प्लस जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रबल निमित्त भगवान के दर्शन करना है। अब भगवान साक्षात नहीं है, बोले कोई बात नहीं है, नरक गति में भी होता है, तिर्यंशीय गति में होता है, देव गति, मनुष्य गति, चारों गति में होता है। जहाँ अनंत भगवान साक्षात नहीं होते हैं वहाँ भी होता है। कैसे हो जाता है? वहाँ पर भी भगवान की प्रतिष्ठित हो प्रतिमाएं रहती है, उनको देख करके भगवान का ही ज्ञान होता है, अरहंत दशा की ज्ञान होता है, और देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है। गौतम गंधर्व का नाम सुना? हाँ तो बोलो। तो गौतम गंधर्व भगवान को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। कैसे हुआ पता है? कैसे हुआ धर्मेंद्र जी?
अभी अभी उनकी कहानी भी आएगी, अभी आने वाली श्रावण कृष्णा, एक महीना है लगभग, तो उनकी कथा भी आएगी। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, यज्ञ रचने वाले, बलि चढ़ाने वाले, ऐसे जीव, वो भी आए और भगवान को नहीं देखा। क्या देखा? भगवान का बिंब, भगवान के चैत्य को देखा। चैत्य को देख के यानी जिन प्रतिमा को देख करके उनको अपूर्व आह्लाद हुआ और सब उनके अज्ञान थे वो मिट गए। और क्या प्राप्त हुआ? सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये सब कथाएं हैं और शास्त्र है, शास्त्र के वचन हैं कि ये जो जिन चैत्य हैं ये वास्तव में अद्भुत हैं। पंच परमेष्ठी तो अद्भुत होते ही हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी के जो बिंब हैं वे भी पंच परमेष्ठी जैसा काम करते हैं। इसलिए महान कर्म की निर्जरा का कारण क्या है? जिनालय के दर्शन करना। तो ये तो जिन चैत्य हुआ। अब जिन चैत्य के अलावा जिन चैत्यालय अपने आप में देवता है, उसके दर्शन होने पर, यानी आपने पद्म पुराण में पढ़ा हो, शास्त्र में लिखा, रविशरण आचार्य ने, मंदिर की ध्वजा दिखे, शिखर दिखे, भगवान दिखने लगे, मंदिर दिखने लगे, तो जैसे जैसे दिखता जाता है तो क्या होता है? प्रमोद होता है और कर्म की निर्जरा होती है और उपवासों का फल मिलता है। पढ़ा कभी? बचपन में नहीं पढ़ाया? 1 उपवास का फल, 10 उपवास का फल, 100 उपवास का फल, 1000 उपवास का फल, ऐसे करते करते फिर दर्शन ही करो तो करोड़ उपवास का फल। इसलिए तो उपवास नहीं करते अपन बोले फल तो ऐसे ही मिल रहा है। अरे वो एक उपमा अलग बात है, मतलब भावों में इतनी विशुद्धि, निर्मलता, स्वच्छता आती है, परिणामों की स्वच्छता। अब वो अपन पढ़ते नहीं ना रोज सब, तो परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, तो ये भगवान जिनेंद्र हैं, ये परिणामों की स्वच्छता के निमित्त हैं। क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? क्यों इतनी बातें कर रहे हैं जिन चैत्यालय की? कि ये हमारे भगवान हैं। ये तो भगवान है, ये मंदिर भी क्या है? भगवान है। इनकी यथायोग्य विनय, सम्मान, पूजा, सत्कार आदि किया जाता है, उसके माध्यम से अपना कल्याण होता है। 6 अनायतन होते हैं और 6 आयतन होते हैं। किसके? सम्यक्त्व के। आयतन यानी स्थान। 25 दोष हैं सम्यक्त्व के जो नहीं होने चाहिए, उसमें एक है षड आयतन, अनायतन। क्या होते? बोलो क्या होते? कुगुरु, कुदेव, कुवृष, सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, ये चीज़ें और इनके भक्त, तो ये जो अनायतन कहलाते हैं। और ये जो देव, गुरु, शास्त्र का स्थान है उसको बोलते हैं आयतन। आयतन यानी स्थान, सम्यक्त्व के लिए उत्तम स्थान, रत्नत्रय की प्राप्ति का स्थान। तो ऐसा है कि ये जो अपना जिनालय है, इस जिनालय के आज क्या हो गए हैं? 59 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 59 साल पहले सोचो, किसी ने स्थापना करी थी, किसी ने भूमि खोदी थी, किसी ने शिलान्यास किया था, किसी ने वेदी प्रतिष्ठा करी थी, किसी अन्य ने प्रतिमा विराजमान करी थी। वो फ़ोटोज़ हैं, मैंने आपको दिखाए थे 2 साल पहले। आई विल ट्राई कि मैं आपको भेज दूँ आज फिर से, कि भगवान विराजमान हो रहे थे ना, शिखर बना था, यही का यही पूरा का पूरा यही हॉल मतलब मंदिर, ऐसा का ऐसा, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। वही दीवार है, वही फर्श है। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि यार अपन इसको बदलवा दें कि ये ऐसा है, फिर हमने क्या, क्यों बदलवाना है? जिन्होंने बनाया है वैसा के वैसा चल तो रहा है, इतिहास सुरक्षित है। ज़बरदस्ती नया लगा दो, चमका दो, सफ़ेद कर दो, जो है सो बढ़िया है। जिस प्रकार का है उस प्रकार का ही अच्छा है, पूरा का पूरा वैसा का वैसा। इसकी पूरी परिक्रमा, ये बाउंड्री, शिखर, ऊपर वो सब चित्र हैं उसके। जब बना था ना, तो जिन्होंने बनवाया था अपने दादाजी माणकचंद जी साहब छाबड़ा जी, हम तो थे नहीं, पापा जी थे, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने खुद अपने हाथ से प्रतिमा पधराई थी। और 2 भगवान थे, आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। वो जो अभी अर्घ्य चढ़ाए ना अपन ने, वो इसलिए 2 की चढ़ाए और एक 3 की चढ़ाए, क्योंकि ये मूल नायक हैं। भगवान महावीर स्वामी मूल नायक हैं और आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान ये यहाँ पर ला करके विराजमान किए थे। आचार्य देशभूषण महाराज जो कर्नाटक के थे,
उस समय हो सकता है दिल्ली जयपुर कहीं पे होंगे। विद्यानंद जी महाराज जो है जिन्होंने गोमटगिरी का कार्यक्रम करवाया, तो उनके गुरु थे काफ़ी ज्ञानी, कर्नाटक भाषा के ज्ञानी, और हिंदी अंग्रेजी के भी काफ़ी शास्त्र भी उन्होंने अनुवादित करे। उनके हाथ से प्रतिष्ठित होकर के भगवान आए थे, क्योंकि हर जगह पंचकल्याणक नहीं होते थे पहले इतने आसानी से। कहीं पे पंचकल्याणक हुए थे मथुरा में, वहाँ पर भगवान गए थे जयपुर से प्रतिष्ठित होने के लिए, और वहाँ से प्रतिष्ठित होकर के यहाँ पर आए थे। सोचो कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है। चले गए, बनाने वाले चले गए, तराशने वाले चले गए, मंत्र देने वाले चले गए, स्थापना करने वाले चले गए, अपन लोगों के लिए छोड़ गए। भगवान जिनेंद्र, अगर ये मंदिर नहीं होता तो अपन सब इकट्ठे कैसे होते? मंदिर नहीं होता तो अपने इतने सालों की आराधना कैसे होती? लेकिन कितना एक अपूर्व विशिष्ट समय होता है जब जिनालय बनता है, वो बन करके सालों साल चलता रहता है। लेकिन वो केवल बनाने से नहीं चलता है, वो सब लोग उसमें आते जाते रहते हैं, तो उसकी जीवंतता रहती है। नहीं तो हम बोलते हैं इसको कि जीवित मंदिर और बंद मंदिर। जीवित मंदिर है यानी वहाँ पर लोग हैं जो उसमें दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मुनिराज का आवागमन है। ऐसे स्थान जो चैत्यालय हैं वो आज भी जीवित हैं, भले पुराने हैं कि नए हैं, कि प्रतिमा कैसी भी है या फिर जो चैत्यालय वो जीर्ण शीर्ण हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हम उसमें अपन कितना सक्रियता से भाग ले रहे हैं। तो आप सब अपन सब लोगों के निमित्त से ही बना हुआ है, बल्कि हमारे भाग्य के निमित्त से हमें जिनालय मिला हुआ है। तो वो अपना जो भाग्य है अपन उसको सराहते रहें और जिनालय की सेवा करते रहें। यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं जो जनरली मिलते नहीं है। मैं जब से आया था ना 2010 के बाद से मैं रोज़ पढ़ता था, वो पढ़ करके जाते समय वो 3 भावनाएं उसमें पढ़ी। कभी आपने ये प्रशस्ति लिखी यहाँ पर, उसमें आखिरी में 3 वाक्य हैं। ध्यान दिया नहीं दिया? देखो पढ़ो। पहला क्या है? यहाँ धर्मात्मा बंधु, पढ़ो, धर्म साधन करे। मिला? पढ़ा कभी? दूसरा क्या लिखा है? धर्म की प्रभावना हो और समस्त जनता में सुख शांति की वृद्धि हो। इतनी अच्छी भावनाएं लिखी उन्होंने। जिसने ये प्रशस्ति लिखवाई वो भी उतनी सालों से बनी हुई है। जनरली इतने ही लिखते हैं, भद्रम भूयात। ये प्रशस्ति लिख किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, और दिन तिथि तारीख, और अंत में इति भद्रम भूयात, इस प्रकार से कल्याण हो। लेकिन यहाँ अच्छी उन्होंने भावनाएं लिखी। क्या लिखी? आप पढ़ के जाना, मैं दोहराता हूँ फिर अपन पूरा करते हैं। यहाँ धर्मात्मा बंधु धर्म साधन करे। धर्म साधन, धर्म का उपाय करें, धर्म की प्राप्ति करें, और धर्म की वृद्धि हो, प्रभाव ना हो। सब जगह धर्म का प्रभाव फैले, अपने हृदय में धर्म की प्रभावना फैले, और समस्त जनता में लोक कल्याणकारी भावना है। समस्त जनता में सुख शांति की समृद्धि वृद्धि हो। पूरी शांति धारा हो गई। पूरी शांति धारा में यही तो कहते हैं, शांति हो, धर्म की प्रभाव ना हो, कष्ट जाएं। धर्म साधन करेंगे तो कष्ट जाएंगे। तो ऐसे मांगलिक भावों से बना हुआ ये जिनालय। अपन आज के दिन पंचकल्याणक की पूजा होती है, चैत्यालय 9 देवता की पूजा होती है, चैत्यालय की पूजा होती है, अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा होती है, नंदीश्वर आदि के माध्यम से अपन पूजा करते हैं। ये सब पूजाएं की जानी चाहिए, की जाएं। आप सभी ध्यान दें। बोलो महावीर भगवान की जय।